हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किस प्रकार से हम किसी मैट्रिक्स की रैंक नॉर्मल फॉर्म मेथड से फाइंड कर सकते हैं। उससे पहले लेक्चर में हमने देखा था कि माइनर मेथड से हम किसी मैट्रिक्स की रैंक किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज हम देखते हैं कि रैंक के कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं हमारे पास। इसमें हमारे पास फाइंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस P and Q such that PAQ is in the normal form where A हमारे पास गिवन है मैट्रिक्स। तो हमें क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन में, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अधिकतर यह BSc में पूछ लिया जाता है। अधिकतर ये क्वेश्चन अगर हम आपके पास एग्ज़ाम डिस्क्रिप्टिव टाइप का एग्ज़ाम होगा तो आपके पास बहुत ज़्यादा चांस है कि ये पेपर में आपको मिलेगा। तो क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं कि हमें क्या करना है। फाइंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस P एंड Q। हमें दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P और Q फाइंड करने हैं सच दैट कि P, A और Q ये किस फॉर्म में होना चाहिए, नॉर्मल फॉर्म में होगा, जहाँ पर A हमारे पास गिवन होगा। A मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है। हमें दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P और Q फाइंड आउट करने हैं कि P, A और Q किस फॉर्म में हो, नॉर्मल फॉर्म में। यानी कि P, A, Q जब हम इनका मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास कैसी फॉर्म मिलेगी, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म आप ऑलरेडी जानते हैं कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है हमारे पास, ठीक है। यानी कि P, A, Q एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फॉर्म में होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास P और Q को इस केस में हमें फाइंड करना है। A हमारे पास गिवन होगा। इस A की हेल्प से ही हम P और Q दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आप लोग ऑलरेडी आप जानते हैं, एक मैट्रिक्स होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, एक होता है हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास। सिंगुलर मैट्रिक्स होता है हमारे पास वो मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता है। वे सभी मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट जीरो होगा उन्हें हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। और वो मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, जिनका डिटरमिनेंट जीरो ना हो, उन्हें हम कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इस केस में P और Q जो है हमारे पास वो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब आपका डिटरमिनेंट का जीरो नहीं होगा। यानी कि P और Q यानी डिटर्मिनेंट ऑफ P यहाँ पर आ जाएगा। अगर हमारे पास सिंगुलर होगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ P जीरो हो जाएगा और डिटर्मिनेंट ऑफ P इज नॉट इक्वल टू जीरो। यानी कि यहाँ पर P और Q हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दिए हुए हैं। इसका मतलब है कि डिटर्मिनेंट ऑफ P इज नॉट इक्वल टू जीरो और डिटर्मिनेंट ऑफ Q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। यानी कि हमारे पास दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हमें फाइंड करने हैं। तो आइए देखते हैं किस टाइप से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे सभी। सिंस A है, सबसे पहला केस देखिए, A को सबसे पहले ऑब्जर्व करना है कि A में हमारे पास कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। सबसे मेन पॉइंट है हमारे पास कि A की रोज और कॉलम्स को हम देख लेंगे। यहाँ पर A है हमारे पास, A में कितनी रोज है हमारे पास, A में हमारे पास 4 रोज हैं और 3 कॉलम्स, यानी 4/3 का हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है। इसकी हेल्प से हमें P और Q दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को फाइंड करना है। तो सिंस A हैज 4 रोज, सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास A हैज 4 रोज, वी शैल फाइंड एलिमेंट्री मैट्रिक्स बाय अप्लाइंग रो ऑपरेशंस ऑन यूनिट मैट्रिक्स I4। यानी कि हमारे पास जब हमें A 4 रोज दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे कि एक मैट्रिक्स जिसमें हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे वो मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का होगा, I4 ऑर्डर का होगा, ठीक है। टू गेट प्री फैक्टर P को फाइंड आउट करने के लिए P को फाइंड किस प्रकार से करेंगे, एक I4 एक मैट्रिक्स लेंगे, यानी कि जितनी रो है उतने ऑर्डर का हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, P मिलेगा। इसी प्रकार से हमें पोस्ट फैक्टर Q फाइंड करना है। प्री फैक्टर पोस्ट फैक्टर समझ लेते हैं। प्री का मतलब आपका A से पहले मल्टीपल हो रहा है P का, ठीक है, और Q पोस्ट फैक्टर, ये प्री फैक्टर है
P और Q है हमारे पास पोस्ट फैक्टर जिसका बाद में मल्टीपल हो रहा है। ठीक है, अब हमें पोस्ट फैक्टर फाइंड करना है, तो पोस्ट फैक्टर फाइंड करने के लिए हमें कॉलम देखना है। प्री फैक्टर के लिए रो देखेंगे, उतने ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेंगे I4। पोस्ट फैक्टर के लिए हम पोस्ट फैक्टर Q के लिए हम कॉलम देखेंगे, और कॉलम यहाँ पर कितने हैं 3, यानी कि 3 ऑर्डर का आप एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेंगे और उसमें आप कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो देखिए, मैट्रिक्स बाय अप्लाइंग कॉलम ऑपरेशंस ऑन ए यूनिट मैट्रिक्स I3। ठीक है, ये पोस्ट फैक्टर के लिए हो जाएगा, और I4 हो जाएगा हमारे पास प्री फैक्टर के लिए। बिकॉज ए हैज 3 कॉलम, दस टू गेट PAQ, यानी PAQ को फाइंड करने के लिए हमारे पास ए को वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं A इक्वल्स टू I4A I3। इसका आपको यूज करना है, यानी हम A को क्या लिखेंगे, गिवन मैट्रिक्स A को हम लिख सकते हैं I4 कहाँ से मिला आपको, यानी कि ये हमारे पास प्री फैक्टर कहाँ से मिला आपको, जितने हमारे पास नंबर ऑफ रोज होंगी, और नंबर ऑफ कॉलम्स आपको 3 है, यहाँ पर आप I3 का यूज कर लेंगे, और यहाँ पर A एज इट इज यहाँ पर रख देंगे। यानी किसी भी मैट्रिक्स A को इस टाइप से हम लिख लेंगे, यानी गिवन मैट्रिक्स जो भी होगा उसको सबसे पहले इस फॉर्म में हमें लिख लेना है। ठीक है, इस I4 में हमें रो ऑपरेशन यूज करना है, क्योंकि रो नंबर ऑफ रोज से हमने इसको बनाया, और ये हमारे पास कॉलम है, हमारे पास कॉलम से हमने फाइंड किया है, इसमें हमारे पास कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। यहाँ आप रो ऑपरेशन यूज करेंगे, और यहाँ आप कॉलम ऑपरेशन यूज करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले ये ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन को किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, इसको हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम था हमारे पास कि A को हमने लिख लिया I4A I3। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, सबसे पहले लिख लेते हैं A की वैल्यू रख लेते हैं। A कितना दिया हुआ हमारे पास, A मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। हमारे पास A मैट्रिक्स है 1 2 3 3 2 1 1 3 2 2 1 3, ये A हो गया हमारे पास। इक्वल्स टू लिख लेंगे I4 का मतलब है 4 क्रॉस 4 का हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम ले लेंगे। इस तरीके से लिख लेते हैं 0 1 0 0 0 0 0 1 0, यहाँ पर 0 0 0 और 1। ये हो गया हमारे पास I4। A को ऐसे ही रहने देना है, A को नहीं लिखना है यहाँ पर A को A ही रहने देना है, और यहाँ पर I3 लिख देंगे हम यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। इस तरीके से सबसे पहला काम है हमारे पास मैट्रिक्स को हमें इस फॉर्म में लिख लेना है। ठीक है, अब A में अब काम क्या करना होता है, हमें P और Q फाइंड करने, यानी एक प्री फैक्टर P यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और एक हमें Q फाइंड करना है। ठीक है, तो P और Q फाइंड करने के लिए P हमें कहाँ से मिलेगा, यहाँ हमारे पास जो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स I4 जो रो ऑपरेशन जिसमें हमें करना है, इसमें हम रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, और इस वाले मैट्रिक्स में हम कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या करना है हमें, यहाँ से हमें P मिलेगा, यहाँ से हमें Q मिलेगा। तो सबसे पहला काम होता है हमारे पास, जो मैट्रिक्स A है इसको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम बनाएंगे, और इस पे हम यूज करेंगे रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन दोनों का यूज करके, जैसे हम नॉर्मल फॉर्म में बनाते थे क्वेश्चंस में। ठीक है, उसी तरीके से आपको इसको क्या बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके बाद जब इसमें हम रो ऑपरेशन भी करेंगे और कॉलम ऑपरेशन भी करेंगे, तो जब हम रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन करेंगे, तो जैसे ही हम इसमें रो ऑपरेशन करेंगे, तो यहाँ रो ऑपरेशन के लिए ये इस मैट्रिक्स में चेंज होगा, यहाँ रो ऑपरेशन होना है। ठीक है, और इस वाले मैट्रिक्स में आप कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ रो में चेंज होगा तो यहाँ रो इसमें करेंगे अप्लाई, जब इसमें कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो कॉलम ऑपरेशन यहाँ करेंगे, इसको एज इट इज रहने देंगे। तो देखिए किस तरीके से करना है हमें, इस तरीके से लिख लीजिए। उसके बाद हम अब इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, तो सबसे पहले वही प्रोसेस है हमारे पास, यहाँ पर 1 होना चाहिए, यहाँ पर 1 ही है, नहीं है तो यहाँ पर 1 बना लेंगे। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पर 0 चाहिए, यहाँ 0 चाहिए और यहाँ 0 चाहिए। तो क्या करते हैं हम, अप्लाइंग, इसमें करेंगे हम हमारे पास अप्लाइंग R2 में R2 माइनस 3R1 ये अप्लाई कर दीजिए। ठीक, इसके बाद
R3 को चेंज कीजिए, रिप्लेस होगा हमारे पास R3 में से R1 कर दीजिए तो आपका 0 बन जाएगा। देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है तो 1 - 1 0 हो जाएगा। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है तो 3 का मल्टीपल इसमें करेंगे R1 में और R2 से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो R2 - 3 R1। R4 को सब रिप्लेस करेंगे R4 - 2R1। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, हम चेंज देख लेते हैं क्या क्या होने वाला है। यहाँ पर हमारे पास मैट्रिक्स में 1 2 3 ये तो एज इट इज रहेगा। नीचे हमारे पास यहाँ पर 0, यहाँ 0 और यहाँ 0 बन जाएगा। यहाँ पर होगा हमारे पास 2 में से 2 करेंगे, यहाँ पर -4 हो जाएगा। यहाँ पर 1 में से इसका कितना करना है, 3 टाइम्स करना है यानी 9, 1 - 9 यानी -8। ठीक है, इसी टाइप से यहाँ पर से 3 - 2 1, 2 - 3 यानी -1। आप इसको रफ में भी कर सकते हैं, रफ में करके आराम से कर लीजिए और प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि यहीं पर हम इसे कर लें। 1 माइनस कितना करेंगे, 4 कर देंगे तो यानी -3 और यहाँ पर भी आ जाएगा 3 - 6 यानी -3। इस तरीके से इसमें चेंज हो गया। अब हमने देखना है कि हमने यहाँ केवल रो ऑपरेशन लगाया है। ठीक है, जब रो ऑपरेशन लगाया है तो रो ऑपरेशन इस पे लगेगा, इसको एज इट इज हम रहने देंगे। ठीक है, तो यहाँ रो ऑपरेशन लगा दीजिए। यहाँ रो ऑपरेशन लगाने के बाद मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पर बन जाएगा हमारा 1 0 0 0, इस पर कोई चेंज नहीं होना है। आगे के मैट्रिक्स में 0 कितना -3 करेंगे तो यहाँ पर -3 हो जाएगा। इन पे कोई चेंज नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ ऊपर 0 है, ये ध्यान रखना। तो इन पे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं इसको 0 1 0 और 0 0 1, ये डायरेक्ट लिख लीजिए। और यहाँ आपका 0 -1 यानी -1 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए R4 - 2R1 यानी 0 - 2R1 यानी -2 आपका बन जाएगा। ए आपको ऐसे ही लिखना है बार बार, इसमें कोई भी चेंज आपको नहीं करना है। और यहाँ आपका ये आ जाएगा, ये वाला मैट्रिक्स 1 0 0, इस पर भी आपको कोई चेंज नहीं करना है क्योंकि आपने कॉलम में अभी ऑपरेशन नहीं किया है, कॉलम ऑपरेशन। अब आगे देखते हैं, अब इसमें क्या कर सकते हैं। अब देखिए इनको और इनको 0 बनाना है तो यहाँ पर आपका कॉलम ऑपरेशन लगेगा, तो कॉलम ऑपरेशन लगा देते हैं। तो कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं, C2 रिप्लेस कर दीजिए, C2 - 2C1 और C3 को 0 बनाने के लिए हमारे पास C3 - 3C1, इसको 0 बनाने के लिए और इसको 0 बनाने के लिए। तो अब हमने कॉलम ऑपरेशन लगाया, यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं 0 0, सीधे लिखना शुरू कीजिए, -8 0 1 -1 और 0 -3 और -3। ठीक है, इस तरीके से आपका आ जाएगा। यहाँ आपका चेंज होगा, इस पे कोई भी चेंज आपको नहीं करना है, इसको एज इट इज रहने देना है क्योंकि रो ऑपरेशन नहीं किया हमने। और अब कॉलम में चेंज करना है यानी यहाँ पर आपको चेंज करना है। ठीक है, 1 0 0 फर्स्ट कॉलम को एज इट इज रहने दिए, 0 और -2C1 यानी -2। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा -3 और यहाँ देखिए यहाँ पर तो आपको कुछ नहीं आना है क्योंकि यहाँ 0 0 है, तो इसको आपको एडजस्ट रहने देना है। जैसे ध्यान रखना, यहाँ पर हमने 2 कॉलम पे कोई छेड़खानी नहीं की थी, 2 कॉलम हमने एज इट इज रहने दिए थे, ये इसको बनाने के बाद हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने कोई चेंज नहीं किया, ये वाला मैट्रिक्स ऐसे ही रहेगा। अब R2, अब हमारे पास यहाँ इसको 0 बना, ये 0 बनाना है, ये 0 बनाना है, ये 0 बनाना है और इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमें कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, R2 को थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि R2 -4 -8 आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ -3 भी दिखाई दे रहा है। तो केवल एक ऑपरेशन हम कर लेते हैं इसमें कि R2 को चेंज कर दीजिए, यानी कि -1/4 का मल्टीपल करके R2 लिख लीजिए। ठीक है, इसको लिखने के बाद हमारे पास क्या होगा, यहाँ मैट्रिक्स हमारे पास बन जाएगा 1 0 0 0 1 2 0 1 -1 और 0 -3 और -3। ठीक है, यहाँ हमारे पास अब चेंज किस में होगा, चेंज केवल
इस वाले मैट्रिक्स में होने वाला है। तो इस वाले मैट्रिक्स को हम यहाँ से देख लेते हैं 1 0 0 0, यानी हमने चेंज किस में किया, केवल R2 में किया, तो यानी 1 0 0 0 आपको लिखना है, आपको ऐसा नहीं छोड़ना है, ठीक है। -3 1 0 0, केवल R2 में चेंज कर रहे हैं, 1/4 किया हमने माइनस, यानी कि 3/4 -1/4 0 0, बाकी आपका -1 0, ये एज इट इज रहने वाला है, -2 0 0 और 1 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ए को ऐसे ही रहने देना है, और आपका ये आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स है हमारे पास, यानी कॉलम वाला जो मैट्रिक्स है हमारे पास, इसको तो हमें ऐसे ही रहने देना है, क्योंकि इसमें हमने चेंज नहीं किया, हमने R2 में चेंज किया है केवल, ठीक है। अब आगे देखते हैं, हमें यहाँ 0 बनाना है, यहाँ 0 बनाना है, यहाँ हमें 0 बनाना है, तभी हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। तो क्या अप्लाई करते हैं, R3 को कर लेते हैं सबसे पहले चेंज। R3 को आपने चेंज किया, R3 - R2, ये आपका 0 बन जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से आप R4 को चेंज कर लीजिए, R4 को चेंज किया आपने, R4 + 3R2, इस पे देखिए आपको इसको 3 टाइम्स किया, यानी -3 + 3 करेंगे तो यहाँ पर 0 बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये आपने अप्लाई कर दिया, तो आपको चेंज क्या होगा आपके पास, 1 0 0 0 1 2। अब देखिए R3 - R2 यानी 1 - 1 0, -1 - 2 यानी -3 आपका आ जाएगा। यहाँ पर देखते हैं 0, ये तो ऐसे ही रहना है, -3 और +3, 0 बन गया आपके पास, -3 और +6 यानी कि +3, ठीक है। और इसके अब यहाँ पर देखिए आपने रो ऑपरेशन किया है, तो केवल रो वाले यानी पहले वाले मैट्रिक्स में चेंज होगा, बाकी मैट्रिक्स आपका एज इट इज रहने वाला, ये मैट्रिक्स आपका ऐसे ही रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या चेंज होता है देखते हैं, 1 0 0 0, फर्स्ट रो ऐसी ही रहेगी, सेकेंड रो में भी हमने कोई चेंज नहीं किया है, यानी ऐसे ही रहने वाला है। थर्ड रो में चेंज किया है हमने, थर्ड रो यानी R3 - R2 किया है, यानी R3 में से R2 को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी -1 और -3/4, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप रफ में भी कर सकते हैं, -1 और -3/4, इस तरीके से करेंगे तो कितना आ जाएगा, -7/4, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर हो जाएगा 1/4, करके देख लेंगे आप लोग, यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर भी आपके पास सॉल्व करने के लिए आपके R4 + 3R2 यानी -2 में आपको 3R2 यानी 3 × 3/4 करेंगे, ठीक है। यानी कि आपका बन जाएगा 8 - 8 + 9/4 यानी 1/4, ठीक है। इसी टाइप से आपको यहाँ पर करना है, ये हमारे पास है 0, यहाँ पर था -1 में से -2, ठीक है, और यहाँ पर 0 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पर हमने 3 का मल्टीपल किया यानी -3/4, यानी कि आ जाएगा हमारे पास -3/4, यहाँ पर आ गया -3/4, ठीक है। यहाँ पर 0 रह जाएगा और यहाँ पर आपका 1 रहने वाला है, ठीक है। ये मैट्रिक्स यहाँ पर एज इट इज रहेगा, ये ऊपर है वही यहाँ पर रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। इसके बाद अब हमें इसको 0 बनाना, इसको नहीं, ये नीचे वाला 0 बनाना है और ये हमें 0 बनाना है। तो R4 को 0 बनाने के लिए क्या करेंगे हम, R4 वाले पॉइंट इसको हमें 0 बनाना है, तो R4 को रिप्लेस कर देंगे R4 + R3, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा मैट्रिक्स बन जाएगा 1 0 0 0 1 2 0 0 -3 0 0 0, ठीक है। इसके बाद यहाँ R2 में चेंज किया, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा इसमें ही वाले मैट्रिक्स में ही चेंज होने वाला है, इस वाले मैट्रिक्स में, यानी 1 0 0 0 3/4 -1/4 0 0 -7/4 1/4 1 0, R4 में चेंज हो रहा है, R4 में R3 ऐड किया, यानी 1/4 -7/4, कितना हो जाएगा हमारे पास, -6/4 यानी कि -3/2, ठीक है। इसी टाइप से यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -1/2 और यहाँ पर 1 आ जाएगा, देखिए 0 और R3 ऐड किया, 0 कितना आ जाएगा, 0 +
1 यानी कि 1 आ जाएगा, और 1 + 0 यानी कि 1। ठीक है, इस टाइप से हमारा मैट्रिक्स मिल जाएगा। ए ऐसे ही रहने देना है आपने, और ये वाला मैट्रिक्स भी हमारा ऐसे ही रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद अब हमारे पास केवल यहाँ पर ये 2 है जिसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए हमें कॉलम ऑपरेशन लगाना है, तो कॉलम ऑपरेशन के लिए C3 में हमारे पास चेंज होगा, और C3 - 2C2 कर दीजिए। ठीक है, तो अब हमारा कॉलम वाले में चेंज होगा। इसको ऐसे कर लेते हैं, हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 -3 0 0 0। यहाँ हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज आ जाएगा, इसमें हमें कोई भी चेंज नहीं करना है, यानी 1 0 0 0 3/4 -1/4 0 0 और -7/4 1/4 1 0 -3/2 -1/2 1 1। ठीक है, ए आपका ऐसे रहेगा। अब हमारे पास यहाँ पर इसको पहले लिख लेते हैं कि यहाँ पर क्या मैट्रिक्स आने वाला था हमारे पास। यहाँ पर था 1 - 2 -3 0 1 0 0 0 1। अब इस पे चेंज होना है क्योंकि हमारे पास C3 को रिप्लेस किया हमने C3 - 2C2, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यानी 1 - 2 0 0, ये 2 कॉलम ऐसे ही लिख दीजिए। और यहाँ पर हमने C3 - 2C2 किया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 1 C3, यानी कि -3 में से देखिए -3 और यहाँ पे +4 करेंगे तो यानी 1 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 0 में आपने ऐड किया, माइनस किया 2, यानी -2 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 1 का 1 रहने वाला है। ठीक है, अब हमारे पास लगभग क्वेश्चन पूरा हो चुका है। यहाँ पर -3 दिखाई दे रहा है आपको, यानी R3 को रिप्लेस आप कर देंगे 1/3 करके, आप इसको डिवाइड कर लेंगे, यानी R3 को रिप्लेस कर सकते हैं हम यानी कि -1/3 R3 से, यानी -1/3 का मल्टीपल करेंगे तो 3 कैंसिल होगा, तो यहाँ पर 1 बन जाएगा, यानी कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और 0 0 0। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हमारा R का ऑपरेशन क्या है, तो इस पे चेंज होने वाला है। इस पे चेंज होने का मतलब हमारे पास केवल R3 में चेंज करना, 3/4 -1/4 0 0, इस पे चेंज होगा, यानी कि -7/12 यानी +7/12 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का 1/12 हो जाएगा, यहाँ पर 1/3 माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 0। ठीक है, इसके बाद ये एज इट इज रहेगा, -3/2 -1/2 1 1। यहाँ पर A और यहाँ पर हमारे पास लिख लेंगे 1 - 2, इसको तो एज इट इज रहने देना है आपको, इस पर कोई भी चेंज नहीं होगा, 0 0 1। तो ये मैट्रिक्स अब हमारे पास कन्वर्ट हो चुका है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। जो हमने गिवन मैट्रिक्स A था उसको हमने आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर लिया है। अब जब ये गिवन मैट्रिक्स हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो सबसे पहले हमें देखना है कि यहाँ पर जहाँ पर P और Q यानी I4 और I3 लिखे थे, वहाँ पर क्या चेंज हुआ हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर रिक्वायर्ड हमने आइडेंटिटी फॉर्म पर फाइंड कर ली है, यानी नॉर्मल फॉर्म हमें मिल गई है। तो जब ये यहाँ नॉर्मल फॉर्म मिल जाएगी, तो यहाँ पर ये P है और ये Q का काम करेगा, यानी पहला प्री फैक्टर और पोस्ट फैक्टर। तो इसका मतलब हमारे पास दिस इज द रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म वेयर। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमें एक लाइन लिख देनी है, दिस इज द रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म वेयर P इक्वल्स टू दिस एंड Q इक्वल्स टू दिस, यानी P हमारा हो जाएगा 1 0 0 0 3/4 -1/4 0 0 7/12 -1/12 -1/3 0, और लास्ट है हमारे पास -3/2 -1/2 1 1। ये हमारा एक P मैट्रिक्स हमें मिल गया, यानी कि हमारे पास एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स मिलेगा ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हमें मिलेगा। यहाँ पर हमारे पास A लिखा और यहाँ पर हमने कर दिया 1 - 2, यानी A नहीं लिखना है, ये Q
क्यू हो जाएगा हमारे पास, पी तो ये हो गया हमारे पास, और क्यू हो जाएगा 1 - 2 1 0 1 - 2 0 0 1, ये हमारा क्यू हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पी मिल गया हमें, क्यू मिल गया, यानी दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हमने फाइंड कर लिए, और गिवन मैट्रिक्स ए हमारे पास दिया हुआ था, और उस ए से हमने पी और क्यू को फाइंड कर लिया। तो क्वेश्चन में सबसे पहला काम हमें क्या करना है, क्वेश्चन में सबसे पहला काम है हमारे पास कि जो गिवन मैट्रिक्स ए है उस मैट्रिक्स में हम देखेंगे कि नंबर ऑफ रोज कितना है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है। जो नंबर ऑफ रोज होगा तो नंबर ऑफ रोज यानी प्री फैक्टर हमें नंबर ऑफ रोज से मिलना है। नंबर ऑफ रोज 4 थी यहाँ पर, तो 4 × 4 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप यहाँ पे ले लेंगे, यानी I4। ठीक है, फिर ए लिखेंगे और फिर कॉलम से बनेगा, यानी कि 3 कॉलम है तो I3। अब हमारे पास यहाँ पर हम जो गिवन मैट्रिक्स ए है उसको हम चेंज करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, और जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाता है पूरी तरह से, यानी नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट आप कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो I4 था उसके स्थान पर जो मैट्रिक्स मिलता है वो हमारा P होता है, और जो I3 यानी पोस्ट फैक्टर जो होगा वो हमारे पास Q हो जाएगा। इसी तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। एग्जाम में इसी टाइप से हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं।